चैनल बदलवाच पडेल. हाँ 8 और 4 में हो जो आप कतरे बाटे है ना यो पे पीस ऑफ मेथिन महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। हो बढ़ चले मुनिराज। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसहों की धार मूसल पार कर होते विमल। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन
बढ़ चले मुनिराज। गिरिग्रंथता दर्शयि पावन परम मुनिवर्तमन, बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ओ बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ब्रह्ममय मंगल सुचर्या परम पावन आपकी। ब्रह्ममय मंगल सुचर्या परम पावन आपकी। भ्रम रोग हरती मधुर वाणी जीव को अमृतमयी। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ओ बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।
आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सवसाहूणम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का स्वाध्याय हम और आप सभी विगत दिवसों से कर रहे हैं। अब तक इस पुस्तिका के 64 बिंदुओं तक हम विचार करते हुए पहुंचे हैं और इन 64वें बिंदु के अंतर्गत जो कल हमने अंतिम चर्चा को विराम लिया था, ये पॉइंट ऐसा था, शरीर एवं विषय कषायों का पोषण न करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि एवं समाधि का लक्ष्य रखें। क्या कह रहे हैं? शरीर एवं विषय कषायों का पोषण ना करते हुए ये जो देह मिली है मनुष्य पर्याय की, जिसे हम उत्तम कुल और कहना चाहिए नर पर्याय में भी संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इसको अन्य गतियों की अपेक्षा उत्तम गिना गया। तो ये जो शरीर आदि की प्राप्ति हुई ये सब है तो कर्मोदय जनित व्यवस्था, लेकिन इस शरीर का भी विषय कषायों के पोषण में उपयोग ना करते हुए, क्या कह रहे हैं? शरीर एवं विषय कषायों का पोषण ना करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि एवं समाधि का लक्ष्य रखें। नहीं तो सारा जगत की स्थिति यह है, जिसकी देह में आसक्ति है वह देह को ही स्वस्थ बनाने में, देह को बलवान बनाने में, देह को समर्थवान बनाने में ही मानता है, अपनी सफलता मानता है। हाँ, अपने घर में छोटे बालक हों और माता पिता को तीव्र स्नेह भाव रहता है तो मन में ऐसा विचार चलता है कि बच्चों को जरा अच्छा खिलाएं पिलाएं, उनकी देख परख करें तो ये स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। हाँ, तो कितना उपयोग लगाते हैं ना। अकेले उपयोग वहां लगाते हैं, इतना ही नहीं, ये उपयोग अपने ऊपर भी चलता है। अपने शरीर के प्रति समय आसक्ति के परिणाम के कारण से हर समय दृष्टि शरीर पर ही चलती है। शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, शरीर की व्यवस्थाएं, भोजन कैसा करना, बाहर के वातावरण कैसा हो, मतलब प्रति समय जो चिंतन मनन होता है वो किससे संबंधित होता है? शरीर संबंधित। जबकि आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जिसको संयम की आराधना करना हो, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना हो, उसको शरीर को विषय कषाय के पोषण न करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि एवं समाधि के लक्ष्य से प्रयोग करें। ये शरीर कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो ऐसा लिखा है, संसार समुद्र से पार होने के लिए और एक नाव के समान। कैसी है? नाव के समान। अब मैं आपको कहता हूं कि नाव का प्रयोग क्यों किया जाता है। कि नाव का प्रयोग एक किनारे से दूसरे किनारे उतरने के लिए किया जाता है। अब हम नाव को सजा तो बहुत लें और नाव की क्या कहते हैं देख परख भी बहुत कर लें, लेकिन उसका प्रयोग आगे बढ़ने के लिए ना करें। एक दृष्टांत मुझे ध्यान आता है, सन्मति बोध कथाओं में ऐसा कहीं सुना था। एक राजा था और उस राजा ने एक बार रक्षाबंधन के समय अपनी बहन को रक्षाबंधन में लेने के लिए जाने का भाव किया। ससुराल में थी बहन, तो अपने नदी किनारे पहुंचने के पहले वो नदी के उस पार उसका गांव था, तो अपने सेनापति और सारे जो उनको आज्ञा दी कि मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, प्रथम बार लेने जा रहा हूँ, तो वैभव का पूरा प्रदर्शन होना चाहिए। तो नाव कैसी होना, हम राजा हैं
तो धातु की यानी सोने की नाव बनवाओ। काहे की नाव बनवाओ? सोने की नाव। अब सोने की नाव राजा की आज्ञा से बनने चालू तो हो गई, यद्यपि मंत्रियों ने कहा कि राजन आपका ये विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि नाव जो भी पार उतारेगी वो लकड़ी की होगी तो ही उतारेगी, स्वर्ण आदि की होगी भारी हो जाएगी तो उतरने वाली नहीं। हाँ नहीं, हम तो राजा हैं, हम तो सजी हुई नाव में बैठ के जाएंगे। नहीं माना तो राजा आज्ञा के अनुसार बनाया गया, नाव तैयार की गई। तैयार होते होते इतना समय हो गया कि रक्षाबंधन पर्व ही निकल गया। क्यों? क्योंकि ये तो विकल्प आया था, बनाते में समय लगा। बारिश चली गई तो पानी का बहाव भी उतर गया। अब गजब की बात है कि नदी में बहाव कम हो गया तो अब तो और उथला पानी है। अब उसले उथले पानी में तो और भारी चीज चले कैसे? नहीं माना तो ले जा करके वो नाव को जैसे ही रखा तो वो दलदल में धंस गई। क्या कह रहे? दलदल में फंस गई, और दलदल में फंसी और दलदल बहुत गीली थी तो अंदर उतर गई, और राजा माना नहीं, उसी में बैठे बैठे अंदर समा गया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये जो दृष्टांत अनुमति संदेश में दिया था वहां पे तो ऐसा लिखा था कि विषय कषाय की जो आसक्ति का परिणाम है ये पतन का कारण है, जो वैभव की आसक्ति वह पतन का कारण, उसके लिए दृष्टांत दिया था। यहाँ पे इसको कैसे लागू करना? ये देह संसार से पार उतरने के लिए नाव के समान है, इसको सजाने में इतना समय नहीं लगा देना, इसकी व्यवस्था में इतना समय नहीं लगा देना कि अपना मूल प्रयोजन करने का समय ही निकल जाए। हाँ, और सीधी सी बात है, एक बात अपन ने पहले भी की थी, इसको सजाने से ये पवित्र होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप ही अपवित्र है। नवद्वार बहें घिनकारी, अस देह करें किम यारी। जिसका स्वरूप ही अपवित्र है उसको कैसे सजाया जा सकता है? अपवित्रता को कितना ढाकेंगे कि पवित्र हो जाए? तो वास्तव में उसे अपवित्र जानकर और आत्मा को पवित्र जानकर जितना संबंध बना है उस संबंध में अपने प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग करना। देखो दिगंबर मुनिराज परिचय सहन करते हैं और उसमें शरीर को साधन बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर को साधन बनाते हैं। शीत ऋतु है, तीक्ष्ण शीत ऋतु है तो नदी किनारे बैठ गए, ग्रीष्म ऋतु है तो पर्वत के ऊपर जाके बैठ गए। अब ये जो भी बाहर में प्रतिकूलताएं बनने वाली हैं, शीत ग्रीष्म वर्षा की, किसके साथ बनेगी? शरीर के साथ। तो ऐसा क्यों करते हैं मुनिराज? तो इसलिए करते हैं कि शरीर के प्रति सुखियापना ना हो जाए। क्या ना हो जाए? सुखियापना। नहीं तो हम कहें कि इतने निर्बल हो जाएं। कुछ लोग तो इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अधिक से ज्यादा, मतलब मर्यादा से अधिक हेल्थ कॉन्शियस, स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक रहते हैं कि उनको, मेरे अभय जी साहब ऐसा दृष्टांत देते थे कि उनको टीवी में केला दिख जाए ना, टीवी में केला तो सर्दी हो जाए। क्या कह रहे? टीवी में पका केला देख लें, नींबू का रस गिरता देख लें तो सर्दी जुकाम हो जाए। बोले क्यों? कि बोले वो वहां पे देख लिए थे ना, इतने हेल्थ कॉन्शियस। क्या कह रहे हैं? शरीर के प्रति इतने आसक्त नहीं हो जाना कि सुकुमारपना आ जाए। देखो धन्य है सुकुमार मुनिराज, जिनके शरीर में कोमलता इतनी थी, लेकिन जब निर्गंथ दिगंबर अंगीकार किए, दीक्षा अंगीकार करके वन की ओर प्रयाण करते हैं तो कंटकों पे चल रहे हैं, रक्त की रुधिर धारा भी बहती है तो भी उपयोग वहां नहीं जाता। शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होना, विषय कषायों में शरीर को नहीं झोंकना, अपितु इसका प्रयोग संयम की आराधना, उत्तरोत्तर विशुद्धि और समाधि के लक्ष्य के लिए करना चाहिए। ऐसा प्रेरणा दी गई। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। मैत्री, प्रामुद, करुण, कारुण्य और माध्यस्थ एवं संवेग आदि भावनाओं से सुशोभित व्यवहार करें। एक ब्रह्म स्वरूप के आराधक जीव का जीवन कैसा होना चाहिए कि 4 भावनाएं उसके जीवन में दिखनी चाहिए। कौन कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ। अब ये 4 भावनाओं का स्वरूप क्या है? तो बहुत सरल अर्थ में यदि हम देखें, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में मतलब मैत्री भावना, गुणी जनों में हर्ष प्रभु मतलब प्रामोद भावना। जो गुणी जन है, ज्ञानी जन है, इनको देखकर उनके प्रति आनंद का भाव आना चाहिए। धन्य है मुनिराज, धन्य है ज्ञानी जन, इनका जीवन तो देखो। हाँ, हमारे जैसे ही गृहस्थ की भूमिका से निकले हैं, लेकिन पुरुषार्थ के बल पे आज इन्हें उपमा मिलती है चलते फिरते सिद्धों से।
तो दिगंबर मुनिराज दिखें तो हर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हर्ष तो तभी होगा जब उनके गुणों का परिचय होगा। वह मोक्ष मार्ग के प्रणेता दिखेंगे तो निश्चित ही आनंद आएगा। हाँ, लेकिन ना उनसे परिचय हो, ना उनके गुण का परिचय हो, ना उनसे अपने प्रयोजन का ज्ञान हो, तो कैसा हर्ष? ये ऊपरी ऊपरी व्यवहार का नाम हर्ष नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ऊपरी ऊपरी व्यवहार का नाम हर्ष नहीं है। हर्ष यानी प्रमोद का संबंध अंदर से होता है। प्रमोद जी है ना, प्रमोद जी भिलाई, क्या अर्थ है प्रमोद शब्द का? हाँ, प्रमोद मतलब आनंद। कौन सा आनंद? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जन, ज्ञानी जन, मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक, इनको देखकर मन में आनंद आ जाना चाहिए। प्रमोद, कषाय नहीं होना। नहीं तो थोड़ा ज्ञान हो जाए और कोई दूसरे व्यक्ति का व्याख्यान सुने तो ऐसा मन में विचार आने लगे, अरे इसमें क्या है, ये तो हम भी कर लें ऐसा प्रवचन। क्या कह रहे हैं? आपने देखा, मतलब अच्छा तो नहीं लगता ऐसी बातें कहने से, और सब पे लागू भी नहीं होती, कोई बिरला हो तो हो। लेकिन आपने देखा, कोई एक विद्वान दूसरे विद्वान का प्रवचन ना सुने तो कैसा लगेगा? गुरुदेव की सभा में हर व्यक्ति बैठता था, छोटा बड़ा सब बैठते थे। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, गुरुदेव श्री भी कोई छोटा वक्ता भी स्वाध्याय कराता हो तो बैठ जाते थे। ये बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। कोटा में बहुत युवा उम्र में पिताजी गए थे कोटा शिविर में, जो शिविर लगते थे ना 21 दिनों के, वो कोटा में युगल जी साहब ने बोला था कि उत्तम चंद जी आओ, तो वहां गए। और बहुत छोटी उम्र थी, नए नए, मतलब उस समय वो पढ़ाते थे जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह वो। तो गुरुदेव श्री का प्रवचन होने वाला था बाद में 1975 का। अच्छा प्रसंग है, हो सकता यही होगा, बहुत अच्छा। तो उस समय की, क्योंकि मैं तो 80 का जन्म है ना, तो ये घटना मेरी सुनी हुई है। तो पिताजी बताते थे कि मैं, गुरुदेव श्री का प्रवचन होने वाला था, पहले भक्ति हुई और फिर प्रवचन होना था, आधा पौन घंटे का समय था। तो जहां ठहरे थे वहां तक जाते और आते तो समय पूरा हो जाता, और इस बीच में उस गैप को फिल करने के लिए और पिताजी का प्रवचन रखा गया था, क्लास ले रहे थे। तो गुरुदेव श्री वहीं बैठ गए, क्या बोल करके कि कोई बात नहीं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठेंगे, और ये भाई जो उत्तम भाई हैं, उत्तम चंद जी हैं, ये जो क्लास लेते हैं मैं इसको सुनूंगा। क्या कह रहे? और पिताजी बोले मेरे को तो घबराहट हो किस बात की लेकर, कि मैं गुरुदेव श्री के सामने क्लास लूं, कैसे लूं? मैं अपना देखो, मैं घटना तो वो बताता हूँ, पर एक अनुभव अपना भी मेरे साथ हुआ। मैं बड़े पंडित जी साहब से, रविंद्र जी साहब के आमंत्रण करने समाज की तरफ से एक बार गौर झामर में गए। गौर झामर आज से करीब 15 साल पहले बात बोलता हूँ। और पंडित जी के पास में बातचीत पहुंची कि भाई छिंदवाड़ा से कुछ मुमुक्षु लोग आए हैं आमंत्रण करने। तो बोले उसमें वो उत्तम चंद जी ना, उनका बेटा भी आया है साथ में। तो पंडित जी बोले एक काम करो, कि मेरे प्रवचन के पहले 20-25 मिनट उसका प्रवचन रख दो। क्या बोले? मेरे तो समझ लो जान सूख गई किस बात को लेकर के, पंडित जी के सामने मैं क्या बोलूंगा। और वो आके बैठ गए। और मैंने उस समय, मुझे ध्यान है, मैंने समयसार कलश की ही कोई एक कलश लिया था, समयसार जी का कलश। सुनते रहे बहुत ध्यान से, और मुझे तो ऐसा लग रहा था बार बार उपयोग जा रहा था, एक एक मिनट कि जल्दी समय पूरा हो जाए और मैं उठूं जल्दी नीचे बैठ जाए। क्या कह रहे? हाँ, परंतु मैं वो प्रसंग बताता हूँ कि गुरुदेव श्री ने सुना और बाद में प्रसन्न हुए। किस बात को प्रसन्न हुए? उत्तम चंद जी बिल्कुल सिद्धांत के हिसाब से बात करता है। क्या? जो बात सटीक है वैसी बात की। अब आप समझ सकते हो, गुणी जनों को देख हृदय में, तो गुणी जन का मतलब ज्ञानी बड़े, यही नहीं कह रहे हैं, गुणवान को देख के प्रमोद होना चाहिए, क्योंकि हम गुणों के ग्राहक हैं, दोषों के संग्राहक नहीं। क्या कह रहे हैं? हम गुण प्रेमी हैं, दोष प्रेमी नहीं है। तो गुण देख के आनंद होना चाहिए, और एक गुण किसी का छोटा सा हो और उसकी आप प्रशंसा कर दो, उसकी अनुमोदना कर दो, वो व्यक्ति का उत्साह डबल हो जाता है। हाँ, अच्छा डॉक्टर वो है जो पॉजिटिव बात करे। क्या कह रहे हैं?
4 दिन की भी जिंदगी हो ना तो वो ये कहेगा कि देखो तुम्हारा जीवन तुम्हारे बल पे टिका हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोल दे आदमी को तो बल बढ़ जाए। तो यहाँ देखो कह रहे हैं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, प्रेम भाव हो सब जीवों से, मैत्री भावना, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, गुणवान जन जो है उनको देख के आनंद का परिणाम आना, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जो संसार में स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, कर्म के उदय के पेरे हुए हैं, हीन दशा में पड़े हुए हैं, उन जीवों को देख के करुणा स्रोत बहे। करुणा स्रोत मतलब आंसू नहीं, अंदर से उनके प्रति द्रव्यता का परिणाम आए। मैं आपसे पूछता हूं, मुनिराजों के करुणा स्रोत बहते हैं कि नहीं बहते? दिगंबर मुनिराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती होगी कि नहीं? लेकिन अंदर में करुणा का परिणाम ना होता तो आज हमारे पास जिनवाणी ना होती। क्या कह रहे हैं? करुणा का मतलब सिर्फ आंसू बहाना नहीं होता। करुणा का मतलब सिर्फ आंखों से आंसू की धारा बह गई, ये अकेला करुणा का रूप नहीं। ये एक हो सकता है करुणा का रूप, पर ये कमजोरी का प्रतीक है। कमजोर लोगों के आंसू निकलते हैं, बलवान हो ना, दृढ़ पुरुषार्थी हो, आंसू नहीं निकलेंगे, पर परिणामों में बहुत करुणा होती। दिगंबर मुनिराज के परिणामों में ऐसी करुणा की जगत के जीव सुगम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें, क्योंकि इनमें वह पात्रता है। ये चाहें तो इस पर्याय में आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो इनको भी ये मार्ग मिल जाए, अपना अहित करके भी उसका भला करते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, माँ को भोजन बनाते बनाते 12 बज जाए, 1 बज जाए, बच्चों को बोल बोल परेशान, बेटा जल्दी भोजन करो, घर वालों को बोलती जल्दी पहले भोजन करो, उसको भी भूख लगी है। क्या कह रहे हैं? उसको भी भूख लगी है, लेकिन बच्चे खेलते हुए दौड़ते भागते भी आएंगे और माँ भोजन करने बैठी और तब आके बोलेंगे अब परसों खाना। हाँ, तो बोलो माँ परसेगी कि नहीं परसेगी? नहीं, अब तो हमारा टाइम है, अब तुमको हम बाद में देंगे। ऐसा नहीं। भले तूने अनसुनी किया था माँ की बात, तूने माँ के प्रति ध्यान नहीं रखा हो, लेकिन माँ की करुणा कैसी है, उसको तब भी भूखा कौन दिख रहा है? अपना ही बच्चा। हाँ, गुस्से में कभी, ये तो सब कहानी बन गई आजकल। आजकल की माँ लोगों को ऐसे गुस्से नहीं आते, पहले की माँ को गुस्सा आता था। है, हम लोगों के यहाँ एक कमरा होता था जिसको कहते थे कुठलिया। कुठलिया ने समझते हो आप क्या होता है? जो अनाज वगैरह रखा जाता था ना, उसको कहते कुठलिया। तो बच्चा जब बहुत उधम करे, कहना ना माने, तो माता गुस्सा में आके 2 तमाचे मारती थी, कुठलिया की कुंडी खोली, अंदर की और बंद कर दी साका। जा, अब तेरे को दिन भर खाना नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि माँ ने बोल दिया जा तुझे खाना नहीं मिलेगा, और माँ अपनी थाली लगा ले, तो एक निवाला भी उसके गले से उतरता था? नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भूखा, मेरा बच्चा भूखा है। अब मैं आपसे कहता हूं, उस समय आंसू की धारा नहीं बह रही। करुणा है कि नहीं है? करुणा। हमें ज्ञानियों की करुणा दिखे तो हमें ज्ञानियों के प्रति बहुमान आएगा। ज्ञानियों की करुणा समझ में आए तो भक्ति आएगी उनके प्रति। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य ऐसे ज्ञानी जन जिन्होंने हमें अपने हित के लिए ये मार्ग दे करके। बात ख्याल में पड़ती? हाँ, देखिए, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। और जो दुष्ट हैं, जो मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन करते हैं, कषाय से भरे हुए हैं, अरे जो धर्म के विरुद्ध बातें भी करते हो, आचरण जिनका विरुद्ध हो, उनके प्रति भी क्या रखना? माध्यस्थ परिणाम। मैं कहता हूं ये चारों भावनाओं की प्रेरणा क्यों दी गई? तो इसलिए दी गई है क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है, दूसरे के कारण से नहीं। तो ये जो 4 भावना है ना, ये अपने परिणामों की सुरक्षा और अपने हित के लिए है। किसके लिए? अपने परिणामों की सुरक्षा। और आया, संवेग आदि भावनाओं से सुशोभित व्यवहार करें। क्या कह रहे हैं? संवेग आदि भावना। अब संवेग भावना इन्हें क्या होती है? यदि इसको विस्तृत रूप में आपको समझना हो तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में 16 कारण भावनाएं जो आई हैं, वो 16 कारण भावनाओं में संवेग भावना एक आती है। नीलेश भाई ने पूछा है, एक बार चारों भावनाएं फिर से बताएं। कौन सी? मैत्री,
प्रामुद, कारुण्य और माध्यस्थ। इसको बहुत सरल रूप में याद रखने के लिए भावना 32 की प्रारंभिक पंक्तियां। प्रेम भाव हो सब जीवों से, पहली भावना मैत्री। गुणी जनों में हर्ष प्रभु प्रमोद, ज्ञानियों को देखकर उनके प्रति आनंद आना, है ना। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जो दीन दुखी अवस्था में उनको देख करके करुणा का परिणाम आना। और दुर्जन में मध्यस्थ विभो, और दुष्ट जीवों के प्रति कैसा परिणाम आना, भूला हुआ भगवान छे। हाँ? क्या कह रहा है गुरुदेव, बोलते थे ना भूला हुआ भगवान छे। हाँ, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ता हूं, अनंत गुणों की ज्ञान की खान छे। अकेला भूला हुआ भगवान नहीं, अनंत गुणों की खान छे। हैं? दृष्टि में पर्याय पड़ी है, इसलिए ऐसी अवस्था हो रही है। उस स्वभाव से देखो तो सिद्ध के समान छे। क्या कह रहे हैं? तो ज्ञानी जन कहां से देख रहे हैं? किसको? दुर्जन को। क्या देख रहे हैं? देखो गांधी जी हुए ना, तो गांधी जी का एक कथन है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। उनका ऐसा उपदेश है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। यद्यपि अध्यात्म की शैली में ये चीज भी गले नहीं उतरती। क्या? ना पाप से घृणा करो ना पापी से। घृणा तो अपना परिणाम हो गया ना। है? घृणा नहीं करो, पाप को ज्ञान का ज्ञेय बनाओ। क्या कह रहे हैं? पाप को क्या करना? पाप के परिणाम तो नहीं करना, पापी से द्वेष भी नहीं करना है, और पाप को पाप रूप जानना है। यद्यपि मैं उस घृणा शब्द को जानने के अर्थ में प्रयोग करूं तो ठीक है। पाप से घृणा करो मतलब पाप को जानो कि ये अहितकर है, ये रखने योग्य नहीं। बात ख्याल में आती? इस तरह से 4 भावना है। इसके बाद आती संवेग भावना, समवेग भावना। तो संवेग आदि भावनाओं से सुशोभित व्यवहार करें। अब संवेग भावना किसको कहते हैं? कि संवेग भावना मतलब संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम और धर्म के प्रति अनुराग का भाव, इसको क्या कहते हैं? संवेग भावना। संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म के प्रति अनुराग या प्रेम। अब किस किस से विरक्ति कह रहे हैं? संसार शरीर भोग। और अज्ञानी जनों को कौन सी चीजें प्रिय होती हैं? संसार शरीर और भोग। हाँ? और अरुचि किससे होती है? धर्म से होना चाहिए अनुरक्ति, तो धर्म से होती है विरक्ति। और संसार शरीर भोगों से होनी चाहिए विरक्ति, तो उससे होती है अनुरक्ति। अनुरक्ति नहीं, आसक्ति। अनुरक्ति अकेले नहीं, आसक्ति। इसके बिना काम ना चले ऐसा लगता है। क्यों साहब? भारत अच्छा है कि विदेश अच्छे हैं? अमेरिका अच्छा है कि इंडिया अच्छा है? अमेरिका अच्छा है कि इंडिया? अच्छा, अमेरिका इंडिया अच्छा है कि इंडिया में अपना स्टेट अच्छा? हाँ, अपना स्टेट अच्छा है कि अपना गांव अच्छा? क्या अच्छा? कि अपना गांव अच्छा कि अपना मोहल्ला अच्छा? और मोहल्ले में भी बहुत सारे घर हैं, उसमें सबसे अच्छा घर कौन सा है? मेरा घर है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति। क्या कह रहे हैं? अभी संसार से विरक्ति नहीं हुई, वो संसार में भेद डाल के बैठा है, इंडिया बहुत अच्छा है। ऐसे गीत चलते, आई लव माई इंडिया, मैं अपने इंडिया को प्रेम करता हूँ। हाँ, अब इंडिया को अकेला प्रेम नहीं करता हूँ, इंडिया से प्रेम करने वालों को भी प्रेम करता हूँ। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? समझना क्या कह रहे हैं। संसार बाहर नहीं है, संसार अंदर है। कहाँ है अंदर? संसार अंदर है। ज्ञानी संसार में रहते हैं और अज्ञानियों के अंदर संसार होता है। हाँ, दिगंबर मुनिराज संसार में रहते हैं और मिथ्या दृष्टि गृहस्थ के अंदर संसार होता है। अभी अपन यहाँ बैठे ना स्वाध्याय करते काल में, इस समय भी पूरा संसार अंदर पड़ा हुआ है। पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड का कर्तापना मान्यता में पड़ा हुआ, दृष्टि में ये पृथ्वी किसकी है? क्या कह रहे हैं? ये धरती किसकी है? ये पृथ्वी किसकी है?
आप पढ़ के देखना, वो जो सन्मति संदेश की बोध कथाएं निकली ना, बहुत सुंदर कहानियां डली उसके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी कहानी। हाँ, एक बार एक सम्राट को इस बात का गुमान हो गया कि मेरे पास इतनी योजनों तक, इतने इतने कोस तक की भूमि है। तो एक साधु से जाकर के घमंड में कहता है, क्या बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो नग्न हो, तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत विचित्र है, मेरा वैभव पता है कितना है? हाँ, तो बोले बताओ कितना है तुम्हारा वैभव। तो साधु ने एक नक्शा रखा सामने, काय का, विश्व का नक्शा रखा ऐसा खोल के, बताओ इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी कहां पर है। विश्व का बता रहा हूं, भारत का नक्शा नहीं कह रहा। हाँ, तो विश्व के नक्शे में पहले तो भारत ढूंढ लो तुम, फिर भारत में अपना स्टेट ढूंढ लेना, फिर अपने स्टेट में वो जो भूखंड है ना, मैं कह रहा हूँ 50-100 एकड़ की भी भूमि हो तो वो ढूंढ लेना, बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ? अब वो बोलता है इतने बड़े विश्व में उतनी सी भूमि कहाँ दिखेगी। तो अभी तो कह रहा था कि मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, क्या कह रहे हैं? अब भी तो कह रहा था कि मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, तुम निर्गंत हो, तुम भिखारी हो, मैं धनवान हूं। अब तेरा धन कहाँ गया? हाँ, आपको पता है अपना ये जो भरत क्षेत्र है ना, ये अढ़ाई द्वीप में देखा जाए तो ऐसा है जैसे पेन का डॉट रख दिया जाए, डॉट पेन की बिंदी रख दी जाए ना, उतनी सी जगह में आ जाए ये पूरा भरत क्षेत्र आपका। क्या? और हम उस भरत क्षेत्र के भी कितने क्षेत्र प्रक्षेत्रों के बीच में एक भारत देश के किसी एक कोने में है, लेकिन भावनाएं कैसी भरी पड़ी होती हैं, इस ब्रह्मांड का करता मैं नहीं समझ में आती कैसे करता है। हाँ, क्यों साहब, कैसे करता है? अपन जो दुकानदारी में फंसे हैं, संसार बढ़ाने में फंसे हैं, उस विकल्प में हमारी सीमा क्या है? कोई मर्यादा है? हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, परिग्रह परिमाण की बात कहें, कितना कमाना चाहते हैं इस पर्याय में? श्रीमद राजचंद जी के अभी मैं पढ़ता हूं बीच बीच में विषय, तो उसमें ऐसी बहुत प्रेरणात्मक चर्चाएं आ रही हैं कि जिसके करने में निश्चित हार हो रही है, ये जान के भी मैं उस हार को क्यों स्वीकार करता हूं? क्या कह रहे? जिसके करने में निश्चित हार हो रही है, निश्चित हार हो रही है, मैं जानता हूं ये संसार स्वरूप में मेरा जितनी आसक्ति का परिणाम है, ये मेरी हार है, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, ये जानकर भी मैं उस हार को क्यों अंगीकार करता हूं? कहीं ये मेरी प्रवृत्ति मूर्ख अज्ञानियों जैसी तो नहीं है? ये चिंतन है, चिंतन, ये विचार। तो संवेग भावना क्या बताती है? संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना, वह संवेग भावना। धर्म करने के लिए समय चाहिए और समय है नहीं, क्योंकि संसार शरीर भोगों में फंसा पड़ा है। हाँ, कभी शरीर अनुकूल हो तो उसमें तन्मय हो जाए, और प्रतिकूल हो जाए, रोग आदि का आ जाए स्थिति, तो उसी में आसक्ति में चला जाए, अब उसका सुधार हो जाए, इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, दौड़ लगाता है, भागता है। क्या कह रहे? इंडिया में इलाज ना हो तो बाहर जाएगा। हाँ, हाँ, आजीविका की व्यवस्था हो गई हो तो नया पाप नहीं बांधना, ऐसा अतुल भाई ने श्रीमद जी का कोई कथन भेजा। हाँ, देखो एक बात है अपनी बारंबार चल रही है, योग्य का विकल्प हो जाए, योग्य व्यवस्था जम जाए तो अयोग्य के लिए विकल्प त्याग देना। अब योग्य क्या? जो बहुत अति आवश्यक है, जिसके बिना ना चल रहा हो, उतनी व्यवस्था को आप योग्य कह सकते हैं, और वो भी अपने पद अनुसार हो, अपनी भूमिका अनुसार हो, उसको योग्य का। और उसके अतिरिक्त जितना भी है वो सब अयोग्य है, अनर्थ दंड है, एकमात्र महापाप बंध का कारण। मैं तो आपसे कहता हूं, स्वाध्याय करते काल में तय करना इस वर्तमान पर्याय के लिए कितने व्यवस्थाओं की जरूरत है, 5 इंद्रिय साधनों की। क्या कह रहे? क्योंकि वर्तमान पर्याय की स्थिति थोड़ी है, तो फिर बाहर के संग्रह व्यवस्था में कितना विकल्प उलझाना। हाँ, इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। हमारे यहाँ एक जीजी भाई है, पुष्पलता जी नाम है, आपने देखा होगा, उनके
बहुत सारा साहित्य आदि वो दान करती रहती हैं। पुष्पलता जैन जीजीबाई ऐसा नाम है उनका सरनेम। वो कई जगह आप देखा होगा पुस्तक में नाम छपा रहता है। वो ये वाला कोटेशन मेरे से बनवा के ले गई थी दुकान से आके, ये लिख के दो, ये लिख के दो। कहीं से पढ़ा होगा उनने, तो बोले तुझे पता है? मैंने कहा हाँ पढ़ा है, मेरे पास भी है। इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा, तो मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाए। कितना ही जोड़ लेना, कफन में हाथ नहीं होते। मालूम है मेरे दादाजी यानी नाना जी थे, बड़े नाना जी, तो वो बड़े कहना चाहिए ये थे लेखक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और संग्रह करने की उनकी बहुत आदत थी, काय की शायरियों वगैरह। तो उनकी पुस्तकें मेरे पास, डायरियां, कभी पढ़ो तो उसमें कई बहुत अच्छी चीजें भी मिलती हैं। हाँ, एक ऐसा लिखा था, रास्ता मुल्के अदम का बनाया है क्या साफ पाक। मुल्के अदम मतलब समझते हो? अन्य मत में मुल्के अदम मतलब स्वर्ग को कहते हैं। हाँ, रास्ता मुल्के अदम का बनाया है क्या साफ पाक, मूंद कर आंख चले जाते हैं जाने वाले। नहीं समझ में आया? हाँ, इतना साफ रास्ता है, बंद आंख करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मुल्के अदम कहते किसको हैं ये तो तय करो। आप बंद आंख वाले 4 गतियों में भ्रमण करते हैं, शुद्ध नहीं रहती, कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि बंद आंख थी ना। हाँ, आंख बंद होने के पहले ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्म स्वरूप की आराधना की भावना में ये प्रेरणा देते हैं। संवेग आदि भावना, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म अनुराग करना, वह संवेग भावना है। मेरा अनुरोध है आप रत्नकर्ण शावकाचार्य में जो भावना अधिकार है उसमें आइए संवेग भावना। ये शायद 5वें नंबर की भावना है, संवेग भावना। 16 कारण भावना की चर्चा आई ना 6वें अधिकार, वहां पे आप उसमें से पढ़ना क्या दे रहे हैं संवेग भावना के अंतर्गत। शरीर यानी पुत्र के प्रति, पुत्र का स्वरूप बताया, जिस पुत्र के मोह में परेशान है उसका स्वरूप क्या, स्त्री का स्वरूप क्या, हाँ, मित्र का स्वरूप क्या, इंद्रियों का स्वरूप क्या, इसको जानकर इस शरीर का स्वरूप क्या है, इन सब को जानकर सावधान होना और धर्म के प्रति रुचि जागृत करना। संक्षिप्त में अपन अगर अपने इस विषय पे विचार करें तो मैं आपसे पूछता हूं पुत्र का स्वरूप क्या? पुत्र कैसे होते हैं? अनुकूल होते कि प्रतिकूल होते? पुत्र कैसे होते? अनुकूल की प्रतिकूल? अच्छा, ज्यादा अनुकूल कौन होते, पुत्र होते कि पुत्रियां? कि घर में पुत्र ना हो तो बहुत व्याकुलता चलती है, पुत्री तो हो गई, पुत्र नहीं है, घर कौन चलाएगा? क्या कह रहे हैं? मेरी परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? अन्य मत में तो ये रहता पिंडदान कोई ना करे तो वो भटकता रहे, तो उसको एक पुत्र चाहिए। पुत्र का स्वरूप क्या है? हाँ, कि पुत्र का स्वरूप कर्मोदय के अनुसार की व्यवस्था तो है ही, लेकिन इसमें जो मोह का परिणाम है ये अपने लिए बड़ा खतरनाक है। और मोह ऐसा है अपने पुत्र की गलती नहीं देखने देता। मैं आपसे हृदय पे हाथ रख के कहूं कि कोई भी माता पिता जिसके मोह का उदय चलता है और जो अपने मोह से देखता है, उसको अपने बच्चों में कभी कोई गलती दिखती है? 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए ना और उसके दूसरे वाले के माता पिता आपसे बात करने आ जाए, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, हमारा उत्तर क्या होगा? अरे नहीं साहब, कैसी बात करते हो, हमारा बच्चा तो गाय की तरह सीधा है। हमारे संतान है, हमारा बच्चा है, हमको पता है हमारा लड़का कैसा है। कि बोले साहब गाय के सींग भी होते हैं, तुमको ही नहीं पता। कि गाय के सींग भी होते हैं, और गाय के भी कसाय तो है ही ना, कि कभी गुस्सा आ जाए तो वो भी पछाड़ देती है। मोह में नहीं दिखता पुत्र का स्वरूप, पर उस मोह के कारण ही ऐसी दुर्गत होती है कि जब अपनी अवस्था हीन आए, अपने से करते ना बने, तब वह पुत्र जिसके लिए पूरा जीवन खोया था वो पास बैठने को तैयार ना, क्योंकि कठोरता हमने भरी उसके अंदर। क्या कह रहे हैं? योग्य समय पे योग्य संस्कार का विकल्प नहीं रखा, उसे तत्व ज्ञान की प्रेरणा नहीं दी,
उसके अंदर ये मैत्री प्रामुद कारुण माध्यस्थ भावनाएं नहीं भरी, स्वार्थ वृत्ति भरी। अब वह स्वार्थ वृत्ति का प्रयोग अपने साथ ही करने वाला है। हमें उसे दूर रख के बहुत आनंद आता था। मैं आपसे ईमानदारी से एक बात कहूं, अपनी बेटियां हो ना, इनका अपने साथ का संयोग कितने दिन का, संसार अवस्था की तरफ से बात करना, संसार अवस्था में कि जन्म हुआ और समझ लो यदि आपने उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके योग्य बनाते हुए विवाह करने तक के विकल्प तक की स्थिति है तो 22-25 साल तक की उम्र तक उनको साथ रहना। उसमें भी 2-5 साल तक तो बच्चों को कोई बहुत विशेष ज्ञान होता नहीं है, ना उतना वो कुछ समझते जानते। जरा से बड़े हुए तो हमको एक समस्या आने लगती है, अरे हम जहाँ रहते वहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं, इनको पढ़ने बाहर भेज दो हॉस्टल में। क्या कह रहे हैं? अब वो 12वीं तक कॉलेज पढ़ करके यदि लौट के भी आए घर पे, कितने दिन रहना उनको? हाँ, कितने दिन रहना घर परिवार में? हाँ, कि वो लौट के नहीं आती, उसके पहले उन्हें भेजने का विकल्प चालू हो जाता है। और यही व्यवस्था अपन अपने बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ भी लागू करने लगे। मैं आपसे कहता हूं, जब वो आपके निकटवर्ती ही नहीं है, अपनत्व ही नहीं जोड़ पा रहा, क्योंकि हमारी दृष्टि थी इन्हें योग्य बनाना, धन आदि कमाने वाला बनाना, बहुत कमाऊ पुत हो, ये सोच थी, तो उसके लक्ष्य में, रुचि में कौन सा विषय रहेगा? वही रहेगा। तो कल जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो तुमसे दूर पड़ा रहेगा। हाँ? और अन्य मत में तो कदाचित वहां पे श्राद्ध पिंडदान वगैरह को कुछ महत्ता दी गई है। जैन धर्म में तो उसकी भी कोई बहुत बड़ी कीमत कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वहां वाले तो कह देते हैं ऑनलाइन करवा दो, पंडित को पैसा ट्रांसफर कर दो, वो खरीद के सब कर देगा, यहाँ से हम ऑनलाइन जूम में देख लेंगे। हाँ, हम तो इसमें देख लेंगे मोबाइल में, हो गया, करवा दो तुम हमारी तरफ से। जैन मत में तो वो भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए कि वो धन आदि के चक्कर में इधर उधर गया और यहाँ अपनी देह छूट गई और कोई आखिरी समय आपको डमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं था। पुत्र का स्वरूप कैसा, स्त्री का स्वरूप कैसा, ये सब चर्चाएं उसमें बहुत विस्तार से की हैं। शरीर का स्वरूप कैसा, शरीर कैसा है, धोखेबाज है कि वफादार है? क्यों साहब? हाँ, कोई को नींद तो नहीं आ रही? अरे नींद तो नहीं आ रही भाई किसी को? हाँ, आ रही हो तो बता देना, छुपाना नहीं, नहीं तो मायाचारी का भाव लगता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, छुपाना नहीं, नहीं नहीं साहब पंडित जी, वो क्या है, वो आप बहुत छोटे छोटे कैमरे में देख रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि हमारी आंखें बंद है। हमारी तो आंख पूरी खुली है, देखो पूरी खुली है। ये आंखें खोलने की बात नहीं चल रही है, जो हम अपने साथ मायाचारी करते हैं उसको जागने की बात कर रहे हैं, उससे अब हटने की बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर कैसा है, धोखेबाज है कि वफादार है? अपने शरीर की बात कर रहे हैं जिसको अपना माना जिंदगी भर। हाँ, धोखेबाज है कि वफादार है? अच्छा, धोखा कब देगा? कभी भी, एनी टाइम, कभी भी धोखा दे सकता है। हाँ, कि 2 मिनट पहले तो बढ़िया बैठे थे साहब, अब भी हमने उन्हें बोले कि जाओ जरा एक चाय बना के लेके आओ, और जब तक हम चाय बनाने गए वहां चाय उबली नहीं, और इधर पे तो देखे आके तो ये वहीं पे सोफा में पड़े हुए थे। क्या कह रहे? सोफा में पड़े थे। तो अभी थोड़ी देर पहले तो पूरा हलन चलन चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, और एक समय में क्या हुआ? हाँ, कि धोखेबाज के साथ रह रहे हैं, सावधानी से रहना। कभी भी धोखा दे सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, जो कोरोना से ग्रसित हुए हैं लोग, या जिनको भी ये समस्याओं से जूझे, उनने कभी कल्पना भी की थी, कभी कल्पना थी मन में कि ये हो सकता है हमारे साथ? कोई सी भी चीज, ये बात कोरोना की नहीं, कोई भी बीमारी, कोई सी भी तकलीफ, आप कभी स्वप्न में भी सोचते हैं? चाहते भी नहीं है, लेकिन हो जाती है तो अपन कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्यों अतुल भाई, आपसे हम पूछें कि आपको ये तकलीफ हुई थी तो कैसे हुई थी? आपको जजमेंट है, कुछ पता है कैसे हो गई थी? कि आप तो घर ही में थे, कहीं जाते नहीं थे, ज्यादा घूमते फिरते नहीं थे, फिर कैसे हो गई, बोलो आप? हैं? कर्म विचारे कौन, जो जो देखी वीतराग ने, वो था उस क्रम में तो हुआ है।
कर्म उदय के आगे किसी की नहीं चलती। और ये जो शरीर है ये सब कर्म उदय जनित व्यवस्था है, इसका स्वरूप ऐसा है, इसके साथ में वफादारी की कल्पना नहीं करना, ये धोखा देने वाला है। क्या कह रहे हैं, आज नहीं तो कल एक एक इंद्रियां हैं। आयो रे बुढ़ापो मानी सुध बुध बिसरानी, भूदरदास जी का भजन है। आयो रे बुढ़ापो मानी सुध बुध बिसरानी। क्या है, सुध बुध नहीं रहती, वृद्धावस्था आ जाए तो पता नहीं चलता, मुंह से लार बहती रहे। क्या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर देखा जिन लोगों ने बहुत जीवन भर काम किया, बहुत कहना चाहिए धर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, ऐसे लोगों की अवस्था आज देखते हैं तो बहुत अंदर में वेदना होती। हाँ, मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, दौड़ की बहुत समाज की व्यवस्था उसमें। मैंने एक बार प्रवचन में देखा तो कुर्सी पे बैठे बैठे लार बह रही पूरी ऐसी, फिर उन्हें जगाया और रुमाल दे करके साफ किया। क्या कह रहे हैं, शुद्ध नहीं, ऐसा शरीर का स्वरूप। आचार्य देव यहाँ कहते हैं, मैत्री प्रमोद कारुण माध्य संवेग आदि भावनाओं से सुशोभित व्यवहार करें। इस स्वरूप आदि को समझ करके किसी के प्रति घृणा का परिणाम नहीं लाना। मुनिराज के अपवित्र शरीर को मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके भी तत्व का विचार करना। क्या तत्व विचार करना, कि शरीर की अपवित्रता ये शरीर का धर्म है। क्या कह रहे हैं, शरीर में अपवित्रता होना ये शरीर का धर्म है, और कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकती। गजब की बात है, ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु रहे। अपनी स्थिति कैसी है, ऊपर है अमल यानी बाहर तो साफ सुथरा, और अंदर की स्थिति कैसी है, बहुत लिखा, बनारसी दास जी ने लिखा शरीर की स्थिति कैसी है। एक पतली झिल्ली चढ़ी हुई है, ये झिल्ली हट जाए तो कोई इसकी तरफ देखना नहीं चाहता। हाँ, जरा सा घाव हो जाए और पक जाए तो मक्खियां भिनकने लगती हैं। मैं आपसे कहता हूं, वो मक्खियां कहाँ बैठती हैं, अच्छी जगह पे कि गंदी जगह पे? मक्खियां सिर्फ गुड़ई पे बैठती हैं क्या, कि और भी कहीं भी बैठती हैं? गंदगी पे भी बैठती हैं। वो गंदगी ऐसी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं करना चाहते। तो आपके शरीर पर जब वो घाव होए और मक्खी आके भिनके तो क्या समझ में आना चाहिए, कि शरीर अपवित्रता से बना हुआ है। ये अपवित्रता बाहर आई तो मक्खियों को आनंद आया। हमने ऊपर ऊपर साफ कर लिया, और किसी के बाहर में अशुद्धि है तो उसके प्रति घृणा कर ली। देखो एक बात समझना, इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है, वृद्ध अवस्था में कह लो, रोग की अवस्था में कह लो, अपने साथ ही ये स्थिति बन सकती है। शरीर चले फिरे नहीं, अपवित्रता हो जाए कपड़ों में और वैसे ही पड़ा रह जाए, किसी को बता भी ना पाए। क्या कह रहे हैं, अंदर ग्लानि चले, अरे गंदगी में पड़ा हूं, अपवित्रता में पड़ा हूं। बोलो आत्मा की शुद्धता का निर्णय कैसे करेगा, कि पहले से संवेग आदि भावना का चिंतन करे। संसार शरीर भोगों का ऐसा ही स्वरूप है, ये जानकर ग्लानि नहीं लाना, सावधान होना। हाँ, गलित कोड़ हो गया सनत कुमार चक्रवर्ती को मुनि अवस्था में, 700 वर्ष तक गलित कोड़, ऐसा कि बाहर में मवाद टपकती। परंतु इसके बाद भी वह मुनिराज उत्तम शौच धर्म के धारी हैं कि नहीं है? ये हैं। क्यों है? क्योंकि संवेग आदि भावना का आलंबन लेके बैठे। और आपको पता है, उनको तो रिद्धि भी ऐसी थी कि चाहते तो सिर्फ दृष्टि करते अपने शरीर के ऊपर और रोग मिट जाता। अपन सुबह पढ़ते हैं 64 रिद्धिधारी मुनिराजों का, जब भी संस्कृत पाठ पढ़ते ना, उसमें ये बात आती है। और उसके हिंदी अनुवाद में लाइन लिखिए, पर नहीं प्रयोग करें इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, उन सम जड़ वैभव ठुकराऊं तब होवे वह मुक्ति से। देखना अगला पॉइंट, योग्यता देखकर ही किसी के लिए कुछ कहें जिससे वह अपने निमित्त से उलझन में ना पड़ जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है।
योग्यता देखकर ही किसी को कुछ उपदेश देना, अयोग्य व्यक्ति को उपदेश नहीं देना और योग्यता से अधिक ज्ञान नहीं देना। क्या कह रहे हैं? अब पाठशाला के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी योग्यता अनुसार ही समझाया जाएगा, उनको उनकी योग्यता अनुसार ही बताया जाएगा। क्या मैं कहता हूं छोटा बच्चा है, अगर रात्रि में उसने सिर्फ अनाज खाना का भी छोड़ दिया अपनी बात समझ करके, तो अपन उसकी प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए ना। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये भगवान बनेगा। हाँ, अब कोई तर्क पड़े, ये तो दूध पीता है अभी रात में, भगवान कैसे बन जाएगा? ये है मूर्ख, उसकी योग्यता देख क्या है। मैं आपसे कहता हूं ये दृष्टिकोण मुनिराजों में होती थी। हाँ, कि शिकारी जंगल में आया और मुनिराज को वंदन करता है, मुनिराज जानते हैं शिकारी है, धनुष बाण लेके आया है, जीव हिंसा करने वाला जीव है, लेकिन आकर के मुनिराज को नमस्कार करता है। हाँ, और मुनिराज उसको सिर्फ एक नियम दिलवाते हैं, वो कहता है कि कोई नियम दिलाओ प्रभु, कुछ तो कहो। तो बोलते कौवे का मांस खाना छोड़ देते। हम होते तो क्या बोलते हैं? तू नहीं सुधर सकता, अभी तो तेरे अनंत भाव बाकी है, अभी तो तू मरेगा, नरक में जाने वाला है। गजब का अकाउंट है अपने पास में, सबकी जानकारी। हाँ, ये अवधि ज्ञानी है कि कौन सा ज्ञान है पहले ही पता लगे। ये नहीं सुधर सकते साहब, इनको इनके साथ मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, इनको सुनाने से कोई मतलब नहीं, ये नहीं सुधर सकते। अरे इनको सुनाने से मतलब नहीं, तू समझ नहीं रहा है जो तत्व को, तू सुनाने का अधिकारी भी कहाँ है? इनको सुनाने से एक समय लगने वाला है, कौन सा जीव कब परिणाम बदल जाए और जो हमसे पहले पुरुषार्थ करके मोक्ष चला जाए, हमसे पहले। अभी हम जैसे हीन दृष्टि से देख रहे हैं, एक समय में हमसे पहले आगे पहुंच जाए। देखो, योग्यता देखकर ही किसी से कुछ कहें, जिससे वे अपने निमित्त से उलझन में ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि हम तत्वोपदेशक हों और हमसे लोग भयाक्रांत होने लगे, भैया इनसे ज्यादा बात नहीं करना, ये पकड़ लेते हैं, भरी सभा में टोक देते हैं। हाँ, अब बड़ी सभा में ये कह दी, कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद आया, अरे कैसे रास्ता भूल गए आज? क्या कह रहे हैं? रास्ता कैसे भूल? बेचारा सावधानी से आज मंदिर आया, तो उसको कैसा बोलना चाहिए था आपको? भैया बहुत अच्छा किए तुमने, रोज आने की व्यवस्था बनाओ, प्लानिंग, ये बहुत अच्छा काम है। क्यों आज रास्ता कैसे भूल गए? अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम कौन सा रास्ते पे चल रहे हो? तुम्हारे को रास्ता पता है कि तुम रोज रास्ता भूलते हो मंदिर आकर के, जो उसको ऐसा बोलते हो कि क्यों रास्ता कैसे भूल गए? ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। तत्वाभ्यासी आत्मार्थी जीवों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि इनको देख के लोगों को भगवान को देखने का भाव आए, ना कि इनके परिणामों को देख के लोग मंदिर आना छोड़ दें। हाँ, कि मंदिर से निकले और उसके बाद भी मुंह पे गुस्सा हो, चेहरे पे ऐसा तनाव हो कि सामने वाले ने जय जिनेंद्र बोला और तुम जय जिनेंद्र का जवाब नहीं दे रहे, तो उसको लगता है पता नहीं कहां से लड़ भिड़ के लौट के आ रही। हाँ साहब, वो लड़ने गए थे, किससे? भगवान से लड़ने गए थे। क्या लड़ने गए थे? हाँ, ये बहुत भेदभाव करते हो आप। अंजन से किया कामी, आपने अंजन चोरों को तो किनारे कर दिया और हमारे को अभी तक यहीं फंसा के रखे हो। कैसे भगवान हो आप? लड़ झगड़ के आ रहे भगवान से, गुस्सा उनका हम पे निकालते हो। क्या? हाँ, किसी ने प्रश्न पूछा, ऐसा स्वभाव कैसे बनाए? ये जो बात जिनवाणी में उल्लिखित हो रही, हमारा ऐसा स्वभाव कैसे बन जाए? गजब की बात है, बनाना कुछ नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही सरल और सहज है, ये लक्ष्य में लेना है। अच्छा प्रश्न किया और समय पे किया, क्योंकि जहां पे भी बनाने का भाव होता है वहां बनावट होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने एक बात कही थी ना, अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करो, अपितु अच्छे बनो। अच्छे बनो का मतलब है सहज रहो, सहज रहो। मैं कहता हूं जैसे हम स्पॉटलाइट करते हैं तो हम सहज रहते हैं कि असहज हो जाते हमने स्पॉटलाइट किया किसी के ऊपर तो सहज रहे कि असहज हो गए? अलर्ट सीधे।
वो मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट हो गया अपना, हाँ, और बिल्कुल आंखें ऐसी खुल गई। क्यों? कौन देख रहा आपको, बताओ कौन देख रहा? अरे अब सब देखने लगे। अरे एक बार तू अपने को तो देख, पूरा विश्व तेरे ज्ञान में झलकेगा। सब देखते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तू अपने को देखता है कि नहीं देखता? अपने को देखता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा स्वभाव कैसे बनाए? बहुत सरल तरीका कहते हैं, तत्व अभ्यास करें, तत्व विचार करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, स्वयमेव ही कषाएं घटती चली जाएंगी। तत्व ज्ञान का बल ऐसा होता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, स्वाध्याय का फल सर्वप्रथम पहला लाभ, क्रोधादि कषाय मंद पड़ती हैं। पहला लाभ क्या है? क्रोधादि कषाय मंद होती हैं। इससे एक बात समझ लेना, यदि स्वाध्याय करने के बाद भी कषाय कम नहीं हो रही है, इसका मतलब है स्वाध्याय जो आपका चल रहा है उसकी दिशा गलत है। या तो उसमें कोई लोकेशना पड़ी हुई है, या तो इसमें कोई विषय अभिलाषा पड़ी हुई है कि ये करने से पुण्य बंद होता है, हम बहुत अच्छा धर्म कार्य कर रहे हैं, हम इतने लोगों को धर्म में लगा रहे हैं। हाँ, अभी कोई कहेगा ऐसे ही व्यवहार से, क्या कह रहे हैं आप लोग? कह देते ना कि पंडित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप रोज सुबह सबको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं लॉकडाउन में भी। हाँ, बोलो मैं आज तक आपके घर आया कभी? कितने लोग तो ऐसे हैं जिनसे मेरी आज तक फोन पे भी चर्चा नहीं हुई। बोलो मैंने कहा आपसे कि आप चलो, क्यों आते हो आप? अरे इसमें मुझे अपना हित भाषित होता है इसीलिए मैं आता हूं। क्या कह रहे हैं? मुझे अपना हित भाषित होता है तो मैं करता हूं। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता जब तक उसका अंतर्मन उसको नहीं कहता। तो अगर आनंद आता है तो आत्मा का आनंद है। यदि भक्ति आती है तो देवशास्त्र गुरु के गुणों को जानने से उनके प्रति भक्ति आती है, और उस भक्ति में ये कार्य सहज होते हैं। देखो अगला 67 नंबर का पॉइंट, अपनी कमजोरी होने पर भी श्रद्धा एवं निरूपण आगम अनुसार ही रखें। बहुत सुंदर पॉइंट लिखा। कमजोरी हो सकती है क्योंकि कर्मोदय अनुसार जीव की अवस्था है। किसी के ज्ञान बहुत हो सकता है, अभी श्रद्धा रूप में परिणमित ना हुआ हो, और कदाचित श्रद्धान में भी आ गया हो, लेकिन चारित्र मोहिनी के उदय से अभी जीवन में ना दिखता हो। अरे सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो अभी उसके व्रत जो हैं अभ्यास रूप में है, पूर्णता रूप में नहीं है। तो उसके ऐसी अवस्था को देख के लोगों को शंका उत्पन्न हो सकती है। क्या कह रहे हैं? ये भरत चक्रवर्ती अपने भाई के ऊपर चक्र चला सकते हैं, वो सम्यक दृष्टि? क्या गजब की बात है। वो चक्र चलाए तब भी सम्यक दृष्टि, और हमने एक चांटा मार दिया तो हम मिथ्या दृष्टि। ये बात समझना पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे? तू चक्र और चांटे में ही पड़ा हुआ है, तू जीव की परिणति को नहीं देखता, और परिणति तू देख भी नहीं सकता क्योंकि अभिप्राय है। अभिप्राय दिखता नहीं है। अभिप्राय एक गुप्त क्रांति होती है जिसका परिवर्तन कहना चाहिए एक विशाल रूप में प्रकट होता है। हमको क्या लगता है? अरे दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए, क्योंकि आदत पड़ी है बाहर बाहर देखने की। शंका उत्पन्न करता है। प्रथमान योग पुरुषों के ऊपर शंका उत्पन्न हो जाती लोगों को। ऐसी चर्चाएं भी नहीं करनी चाहिए लोगों को। किसी प्रथमान योग के पुरुष पे ऐसी शंका मत करो। जिनवाणी में जिनका भवितव्य लिखा है, जिनवाणी में जिनका पुराण लिखा है, उनके ऊपर ऐसी शंका नहीं उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, कहीं कमजोरी है तो स्वयं टटोलो कि ऐसा मेरे मन में विचार क्यों आया। उन पे नहीं शंका करो। देखो क्या लिखा है, अपनी कमजोरी होने पर भी श्रद्धा एवं निरूपण आगम अनुसार ही रखना। अपने जीवन में कमी भी हो तो भी उपदेश यही देना, राजमार्ग ऐसा है। नहीं तो अपवाद के रास्ते को राजमार्ग बताओगे तो इस पद पे, उपदेशक के पद से भी मर के नरक निगोद जा सकते हैं। अपने जीवन में कमजोरी है। किसी ने अभी प्रश्न पूछा अपने भाई ने, संतोष जी है ना ढोलिया मुंबई से, उनने प्रश्न पूछा था, व्यक्तिगत भी पूछा, मैंने पहले भी समाधान किया। ये पंडित जी, यदि हमारे
आहार का त्याग अभी नहीं, आहार का तो त्याग है, लेकिन दूध यदि लेते हैं तो हमारे आहार का त्याग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कि नहीं कहलाएगा भाई। क्या कहलाए? आहार का त्याग, रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। तो बोले क्या करें? कि अभ्यास करो। हाँ, कि अब अगर ये बात हमको अपनी तरफ से कहनी है और हम इसको क्या बताएं? देखो भाई, अभी अपना गुणस्थान कौन सा है? हाँ, कि ये प्रतिमाएं आदि की चर्चाएं तो कहाँ आती हैं कि ये तो गुणस्थान आगे बढ़ेगा तब आएगी। तो ये सब जो तर्क हम देना चाह रहे हैं, ये अपनी वासना का पोषण प्रदर्शन है। मैं आपसे ईमानदारी से बात कहूं, बहुत ज्ञान अभ्यास हो जाए और चरणानियों के पहले चैप्टर मतलब छने पानी का बोलने की हिम्मत नहीं हो रही हो, तो मैं ये मानता हूं उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? छने पानी का बोलने की हिम्मत नहीं हो रही हो। मैं आपसे पूछूं कि साहब बिस्लरी का पानी पीने योग्य होता है कि नहीं? अच्छा, पीने योग्य तो नहीं होता, नहाने योग्य? अच्छा, छीने योग्य? क्या कह रहे हैं? कि पीने योग्य नहीं, नहाने योग्य नहीं और छीने योग्य नहीं। तो बोले अब तो सारे जगत में यही चल रहा है। तो सारे जगत में जो चल रहा है उसका नाम धर्म नहीं होता। मालूम है क्यों पीने योग्य नहीं? क्योंकि जैनी में पाने छना पानी पीने का मतलब होता है जीव रक्षा का परिणाम। जैनियों के छने पानी का मतलब है जीव रक्षा का परिणाम। जिस छल की विधिवत जीवानी दी गई हो, जिसमें जीव रक्षा की भावना हो, वो पानी छना कहलाता है। हाँ, और बिसलरी में स्पष्ट लिखा रहता है 99.9% किल या फिर 100% किल, ऐसे रहता ना, वायरस फ्री। आपने देखा आपके एक्वागार्ड या जो भी बाजार में मिलते हैं वो प्रोडक्ट, उसमें लिखा रहता ना कितने % जीवों को किल करेगा ये। हाँ, तो आप कौन सा लेना चाहोगे, 99.9 वाले को कि 100% वाले को? यानी हमारा परिणाम कैसा है? 100% किलिंग वाटर पिएंगे। अब मैं कहता हूं जो जहां उनकी हत्या की गई, वो उनकी लाशें कहां पड़ी रहती होंगी? उसी में। तो अगर शमशान में किसी लाश कहीं से बह रही हो, कोई व्यक्ति की लाश बह रही हो शमशान के घाट में से, तो आप वहां का पानी पी सकते हो कि नहीं? अच्छा, नहा सकते हो कि नहीं? छी सकते हो कि नहीं? हाँ, आप गंगा के किनारे जाके देख लेना, ऐसी स्थिति देखने को मिल जाएगी। लोग जो गंगा स्नान को उतरते हैं ना, कई बार उनसे लाशें टकरा जाती हैं आकर के। क्या? मैंने एक दिन देखा था, गंगा में जाके नहीं, यूट्यूब में किसी ने मेरे को बताया था, तो मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ, तो मैंने देखा, ढूंढा, इनके जितने भी घाट वगैरह है ना, जहाँ पे लोग पाप धोने जाते हैं, वहां की स्थिति देखी। से ढेरों की संख्या में लाश दहन हो रहा, ढेर सारे लोगों का, और अधजली लाशों को बहा दिया। अब वो बह रही है नदियों में। क्या कह रहे हैं? कहीं भी ऊपर आ जा रही, कहीं भी नीचे जा रही, दृश्य पड़े हुए हैं। रतन जी बोल रहे पंडित जी छीने का क्या मतलब है? कि छीने का ये मतलब है जहां प्रत्यक्ष अपवित्रता का ज्ञान हो गया, उसको आप छीयोगे कि नहीं छीयोगे? मैं जैसे एक बात कहूं, रक्त की एक बूंद पड़ी हुई है किसी और के रक्त की, तो आप उसको अपनी उंगली से छीना चाहोगे कि नहीं? रक्त की बूंद, खून की एक बूंद है नहीं। तो ये जो बिसलरी है, ये क्या है? ये एक खून की बूंद नहीं है, अनंत जीवों के घात से उत्पन्न होने वाला जल है। समय 5 मिनट अधिक हो गया, लेकिन क्या करें, टच तो करना ही पड़ता है। विनीता बहन बता रही, पंडित जी टच 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 मतलब छीना, मतलब टच स्पर्श करने जैसा नहीं है। पीने की बात तो बहुत दूर की, और छीने की बात तो दूर की है, और नहाने की बात तो दूर की है। कोई रक्त से नहाना चाहेगा? कोई रक्त को छीना चाहेगा? तो जिस जल में अनंत जीवों का घात हुआ है, यदि हमने भगवान की वाणी पे भरोसा है कि जीव जीव है, सभी द्रव्य जीव है, जो जीव द्रव्य है सभी जीव हैं। कौन? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है।
भूले हुए भगवान हैं, एक समय बाद पुरुषार्थ करके, और हो सकता हमसे पहले मोक्ष चले जाएं, हम उनको मार करके क्या उनका जल पी सकते हैं? और वो जल है कि वो रक्त है? अब वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो। बात ख्याल में आता है? ये मैंने इस बात को पुष्ट करने के लिए बात कही है। अपने जीवन में कमजोरी भी हो तो श्रद्धान और निरूपण आगम अनुसार तो रखना, लेकिन कमजोरी को निकालने का प्रयास करना, ये कमजोरी नहीं है। क्या कह रहे? ये बेसिक चीजें। अनछना पानी पिए और उसको कमजोरी कहे? 60 साल 70 साल की उम्र हो गई और अभी रात्रि भोजन नहीं छूट पा रहा। हाँ, प्रश्न तो अब आते रहे, आरओ का पानी पीना चाहिए कि नहीं। सीधी सी बड़ी सरल सी परिभाषा है, जहां पर परिणामों में क्रूरता होगी वह सब हिंसा के खाते में जाता है, और जहां परिणामों में मृदुता है वही वास्तव में अहिंसा धर्म। अब आप समझ लेना, जहां पर आपने आरओ का वाटर का हो या आपका क्या कहते फिल्टर वाटर का हो, जो भी चीजें कहीं, उसमें आपका भाव जीव रक्षा का है कि जीवों की हत्या। आपको वायरस फ्री वाटर चाहिए कि जीव रक्षा वाला पानी चाहिए? जीव रक्षित जल चाहिए कि जीव हिंसा वाला चाहिए? क्या कह रहे हैं प्रमोद जी? छना पानी किसको कहेंगे? जो जीवों की रक्षा होकर के मिले वो, कि जो जीवों की हिंसा होकर मिले वो? हाँ, जीवों की रक्षा उसी को छना कहेंगे। हाँ, तो बस इसको लगा लो इस सिद्धांत को, जहां रक्षा नहीं हो पा रही है वो पानी छना है ही नहीं। अब आप कमजोरी समझना, मैं किसको कमजोरी कहना चाहता हूं। वैसे तो कुएं के पानी में ही जीवानी हो सकती है, अन्य किसी साधन में नहीं होती। आज हम नगरों में बसते हैं, कुआं देखने को नहीं मिलते। क्या कह रहे हैं? कुएं देखने को नहीं मिलते। आप तो कारपोरेशन के पानी पे डिपेंड हो ना। कारपोरेशन का पानी जो आ रहा है आपके घर में नलों से, अब उसको भी क्या करना, ये कमजोरी जान के कि हम गृहस्थ की भूमिका में ऐसे स्थान में फंसे जहां कुएं का पानी नहीं है, तो कम से कम उस छन को छान करके पीने का भाव तो रखना। क्या कह रहे? ये कमजोरी ज्ञान में हो गई, ये रखना, ये कमजोरी है, इससे हमको बचना है। हमको अपना घर चयन करें तो ऐसी जगह चयन करें जहां शुद्ध पानी मिल सके, अकेला मंदिर नहीं, क्योंकि इस आत्मा को भी मन मंदिर बनाना है, सिर्फ मंदिर ही नहीं जाना। हाँ, तो मकान कैसा होना? अब प्रश्न तो बहुत आएंगे, लेकिन समय हो गया। नल की थैली का उपयोग होना चाहिए कि नहीं, कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए? नल की थैली मतलब फांसी का फंदा। अकेले जल के ऊपर चर्चा शायद पहले भी की थी अपन ने, जल के ऊपर बहुत पहले चर्चा हुई है अपनी, जब अपने अष्टमूल गुणों की बात चालू हुई थी, उसके पहले का आप कभी देखना, अभी समझम 100 व्याख्यान के पहले कोई व्याख्यान में आपको मिल जाएगा। छने पानी की विधि की व्यवस्था की चर्चा उसमें आई थी, और उस समय मैंने दृष्टांत बताए थे। रामचंद्र जी का जीव कौन था पूर्व भाव में, जिसने रात्रि में पानी का त्याग किया था, वो छने पानी के नियम के बल पे वो रामचंद्र की पर्याय में उत्पन्न हुए, सिर्फ छने पानी के नियम से। क्या छोटी बात नहीं है? जीव को जीव देखने में बहुत पुरुषार्थ लगता है, जीव को जीव नहीं देखना यही सबसे बड़ी कमजोरी है। चलिए करेंगे चर्चा, और अभी तो थोड़ा सा अपना स्वाध्याय को विराम की तरफ लेकर के चलते हैं। जितनी चर्चा हो इस पे विचार मंथन अपने अंदर में होए तो और अच्छा हो। क्या कह रहे? कई बार बात अधूरी छूट जाए ना तो अच्छा है, थोड़ी नींद नहीं आनी चाहिए कभी कभी, नहीं तो मदहोश होकर के वो बेसुध होकर के सोता रहे और लुट जाए और पता ना चले। कई बार नींद नहीं आना अच्छा लक्षण होता है। अच्छा है, नींद उड़ जानी चाहिए। अब कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद, रचि दाव मत चूको। हाँ, करेंगे विचार। और आइए, आज की जो इस भक्ति लेना थी, यद्यपि हमारे ईश्वर जी को मैंने कहा था भक्ति लेने, तो अगर वो उपस्थित हैं
तो थोड़ी छोटी वाली भक्ति आप ले लीजिए, एक आध अंतरे की। और यदि उपस्थित ना दिख रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, समय भी बहुत हो रहा है। यद्यपि शुरू में मुझे दिखे थे एक बार, अभी शायद नहीं दिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए हम भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं क्योंकि समय अधिक हो रहा है। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। अतुल भाई, आपकी जिनवाणी स्तुति यदि तैयार हो तो आप ले लीजिए। आज नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, और किसी की जिनवाणी स्तुति लेने का भाव हो? हाँ, हमारे यहाँ शांतिलाल जी साहब दादर से, उन्होंने हाथ उठाया है, हम उनको एक बार अवसर देने का भाव रखते हैं। अनम्यूट करिए आपका। जी, अच्छा, हमारे नरेश जी के पिताजी हैं, बहुत अच्छा। हाँ लीजिए बाबूजी, प्रारंभ करें। नरेश जी, अभी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं एक बार फिर से म्यूट अनम्यूट करता हूँ ऑप्शन, रुकिए, करिए अनम्यूट। हाँ, देखिए अब आवाज आ रही है? नहीं आ पा रही आवाज, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है, नेटवर्क है या कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आती है आपकी। आइए हम ही दो पंक्तियां पढ़ करके अभी लेंगे, कल लेंगे अपन। शांतिलाल जी साहब उसके अनुरोध है, कल लीजिएगा। अभी थोड़ी कुछ दिक्कत है नेटवर्क की, आवाज नहीं पहुंचती। जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरुर माहि समानी, गणधर गुरुर माहि समानी, चुनि चुनि अंग रचे सुखदानी, द्वादशांग में श्री जिन वाणी, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ। जो हित चाहो भवि जन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी, जो हित चाहो भवि जन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी, स्वानुभूति से करो प्रमाणी, शिव पथ की है यही निशानी, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ
जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करेंगे और उसके उपरांत कल की तीर्थ वंदना का मैसेज भी आपको स्वाध्याय ग्रुप में पहुंचेगा और उसकी मैं संक्षिप्त जानकारी आपको प्रेषित करता हूँ। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वच्छायाणं, णमो लोये सव्साहूणम्। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वच्छायाणं, णमो लोये सव्साहूणम्। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वच्छायाणं, णमो लोये सव्साहूणम्। जय बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। हमारी मंगलमय तीर्थ वंदना का जो क्रम चल रहा है, इस क्रम में कल आप और हम सभी गुजरात के ही एक और बहुत ही सुंदर क्षेत्र के मंगलमय दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज जिस क्षेत्र पर हम गए थे उसके निकट साबरकांठा में एक भिलोड़ा करके अतिशय क्षेत्र है, जहाँ पर कुल 52 जिन मंदिर हैं। उन 52 जिन मंदिरों के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर चतुर्थ काल की 110 प्रतिमाएं विराजित हैं। आज तो हम जहाँ गए थे वहां पे सिर्फ एक प्रतिमा की बात हमने देखी थी, चिंतामणि पार्श्वनाथ पे, लेकिन कल हम जिस क्षेत्र पर पहुंचेंगे यहाँ पे 110 प्रतिमाएं हैं। निश्चित ही जिन लोगों ने वहां के दर्शन किए होंगे उनको बहुत आनंद आएगा, उत्साह भी होगा, और जिन्होंने प्रथम बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे वो उनके लिए भी ये क्षेत्र अपने आप में बहुत सुंदर और भव्य क्षेत्र है। 52 जिन मंदिर एक ही जगह, चंद्र प्रभु भगवान यहाँ विराजते हैं। और अतुल भाई बताते हैं, क्योंकि गुजरात का है तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि गुजरात से जुड़े हुए लोगों ने तो दर्शन किए होंगे पर मैंने तो निश्चित ही अभी तक देखा नहीं है, और बहुत सारे स्वाध्याय ग्रुप के लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो कल हमारे लिए जिन लोगों ने देखा है वो पथदर्शक होंगे, और जिनको देखना है वो उनके पथ प्रदर्शन में आगे उस यात्रा को संपन्न करेंगे। कल गुजरात से ही एक परिवार है जो कि आमंत्रणकर्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ेगा, और इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जो जानकारियां हैं 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। भरत, बाहुबली भगवान आदि की खड्गासन प्रतिमाएं हैं, और मिश्र धातुओं की भी प्रतिमाएं हैं, यानी मतलब ऐसी प्रतिमाएं जो सप्त धातुओं से निर्मित होती हैं। ऐसी बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके दर्शन का कल सुबह हमको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ी डॉक्यूमेंट्री बड़ी है, इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि लगभग मैं 7:20 पर चालू करने का प्रयास पूरा मेरा है कि 7:20 से मैं कल प्रारंभ करूंगा। तो आप 5 मिनट पहले और तैयारी रखिएगा ज्वाइन होने के लिए। आइए हम सभी इस तरह से इस मंगल तीर्थ वंदना और स्वाध्याय के क्रम से जुड़ करके जो आत्म आराधना के अपने लक्ष्य की तरफ भावना को दृढ़ कर रहे हैं, वह भावना सफलीभूत हो। हमारी वर्तमान पर्याय ही नहीं अपितु अनंत भावों का जो चक्र है वो समाप्त हो, और हम शीघ्र आत्म कल्याण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।